जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी सैलरी स्लिप के बारे में जो हर किसी का सपना होता है कि यार मेरे को ऐसा अमाउंट मिले और मेरे को ये जॉब मिले। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल की, जो सबसे टॉप लेवल की पोस्ट होती है उसकी सैलरी स्लिप के बारे में। देखो, एसएससी लेवल सीजीएल के अंदर जो टॉपर होते हैं, जिनकी बिल्कुल टॉप रैंक आती है, उनको टॉप लेवल की पोस्ट मिलती है, बिल्कुल जायज़ सी बात है। तो एसएससी सीजीएल की सबसे टॉप लेवल की पोस्ट होती है एएओ, ठीक है, डबल एओ, जिसको बोलते हैं हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल की सबसे टॉप लेवल की पोस्ट होती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, जिसको शॉर्ट रूप में ऑडिट ऑफिसर भी कह देते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो ऑडिट ऑफिसर होता है, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, उसको सैलरी कितनी मिलती है, उसका बेसिक पे कितना होता है, उसको एचआरए कितना मिलता है, डीए कितना मिलता है, इसके बारे में मैं डिटेल से आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यदि मोटिवेशन मिले, आप इंस्पायर हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आपके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो को लाइक कभी नहीं करते हो, आप लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए वीडियो को अब भी लाइक कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इग्नोर करके चले जाते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत में यदि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो की असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का सैलरी क्या रहता है। देखो, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं प्यारे साथियों, कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, इनकम टैक्स उतना ही ज़्यादा करता जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। जैसे आपको कम सैलरी मिल रही है, आपका कम इनकम टैक्स कटेगा, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ज़्यादा इनकम टैक्स कटेगा। अब आपको सपोज दैट 25 लाख रुपए सैलरी, 20 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, उसका 30% इनकम टैक्स कट गया, मतलब आपके पास 66% सैलरी आई, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा अमाउंट किस में चला जाता है, इनकम टैक्स में चला जाता है, और वो बिल्कुल नॉन रिफंडेबल होता है। डबल एओ की जो नो पोस्ट होती है, वो पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग होती है, जिनका पे बैंड होता है 9300 रुपये से लेकर 34,800 तक। ये एक गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल टाइप की पोस्ट है, ये ग्रुप बी की है ये। और इनका जो पे होता है वो 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक होता है। तो डबल एओ का जो बेसिक पे होता है ना, वो मिनिमम होता है 47,600 रुपये, बिल्कुल मिनिमम। और मैक्सिमम बेसिक पे होता है इनका 1,51,100 रुपये। इससे ज़्यादा इनका बेसिक पे किसी हाल में नहीं जाता। अब ये जो बेसिक पे में जो बढ़ोतरी होती है ना, वो 3% की दर से होती है। एवरेज हर साल 3% आपका बेसिक पे बढ़ता है। बाकी गवर्नमेंट ने स्लिप बना रखी है, लेकिन एवरेज 3% के अकॉर्डिंग आपका बेसिक पे बढ़ता है। अब देखो, आपका बेसिक पे पहले साल जब आप ज्वाइनिंग लोगे तो आपका बेसिक पे रहेगा 47,600 रुपये, जो स्टार्टिंग बेसिक पे है इसका। बहुत सारी ऐसी नौकरियां होती हैं जहां पर 47,600 रुपये तो बहुत बाद में मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी भी नौकरियां हैं जहां पर सब कुछ डिडक्शन अलाउंस वगैरह सब कुछ काटने के बाद 47,600 रुपये सैलरी मिलती है, और यहाँ पर स्टार्ट ही 47,600 से हो रहा है काम। अब फिलहाल में डीए मिल रहा है 38%। देखो, डीए साल में 2 बार बढ़ता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है को कितना बढ़ाता है, लेकिन हम एवरेज साल का मान के चलें तो साल में 5 से 6% डीए बढ़ जाता है एवरेज कुल मिलाकर। फिलहाल में 38% डीए जो कि बेसिक पे का मिलता है, 47,600 का 38% निकल कर आता है 18,088 रुपये। उसके बाद एचआरए 3 स्लैब में मिलता है, 9%, 18%, 27%। लेकिन जब आप डबल एओ बनोगे तो आपकी पोस्टिंग मोस्टली मेट जो बड़ी सिटी हैं उन्हीं में रहेगी, जैसे या तो दिल्ली में रहेगी या मुंबई में रहेगी, तो वहाँ पर आपको 27% ही एचआरए मिलेगा। तो डबल एओ को 99% चांस होता है कि उनको 27% एचआरए मिलता है। 12,852 रुपये एचआरए के हो गए, जो कि बेसिक पे का होता है। इसके अलावा इनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, फिक्स होता है ये 4680 रुपये का ट्रेवल अलाउंस मिल गया इनको। डीए ऑन टीए मिलता है 2930 रुपये। और इस तरीके से इनकी कुल ग्रोस सैलरी बनती है मेरे प्यारे साथियों 86,150 रुपये। ये इनकी ग्रोस सैलरी। अब आपका एनपीएस डिडक्शन होगा। डिडक्शन का क्या सीन होगा प्यारे साथियों, सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। देखो, एनपीएस आपके बेसिक पे
और डीए दोनों का मिलाकर 10% कटेगा। तो बेसिक पे और डीओ को मिलाकर उसका 10% निकालोगे तो निकल कर आएगा 6568 रुपये जो आपका एनपीएस कटा। उसके बाद इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा करता है 12,910 रुपये। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट में एलडीसी बनते हो ना तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको 12,910 रुपये की सैलरी मिलती है। यदि आप राजस्थान में एलडीसी बनोगे तो प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको 12,910 रुपये सैलरी मिलेगी, इससे भी कम सैलरी मिलती है। इतना तो यहाँ पर इनकम टैक्स कट रहा है पहले महीने का। CGEIS आपका 200 रुपये कटेगा। इस तरीके से टोटल डिडक्शन हो गया 19,678 रुपये। और टोटल नेट सैलरी कितनी बनी आपकी, सब कुछ काटने पीटने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे 66,472 रुपये। अब देखो ये वाला जो डिडक्शन होता है ना ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये कट गए तो कट ही गए, वापस कभी नहीं होगा। लेकिन ये जो एनपीएस है ना, हर कोई चाहता है कि मेरा ज़्यादा एनपीएस कटे। उसकी कहानी क्या है कि आपका बेसिक पे और डीए का 10% एनपीएस कटता है। तो अब सीन क्या होता है कि जिस दिन आप ज्वाइनिंग लोगे उस दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, आपका एनपीएस अकाउंट खोल दिया गया और महीने के महीने आपका जो 10% एनपीएस कटेगा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। साथ में इस टोटल बेसिक पे और डीए का जो अमाउंट जुड़ रहा है उसका 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपके उस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी महीने के महीने। तो हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, 24% का, जो आप कभी भी निकलवा सकते हो। नहीं निकलवाओगे बीच में तो विद इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाएगा जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार वाला ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, तो ये एनपीएस कट नहीं रहा, एनपीएस तो जस्ट डबल सैलरी लेके आ रहा है आपका, जितना कट रहा है उससे जस्ट डबल अमाउंट लेके आ रहा है। तो इस तरीके से इनको पहले महीने की नेट सैलरी मिलती है 66,472 रुपये जो कि इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। अब देखो बेसिक पे हर साल 3% बढ़ा, डीए एवरेज साल में हम 6% की बढ़ोतरी मान लेते हैं डीए में, क्योंकि साल में 2 बार बढ़ रहा है एवरेज 3% के रेशो से। तो इनकी दूसरी साल में एवरेज कुल मिलाकर सैलरी, ग्रोस सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ, 90,466 रुपये ग्रोस सैलरी होगी इनकी दूसरी साल की पर मंथ। तीसरे साल में इनकी पर मंथ ग्रोस सैलरी बनेगी 95,981 रुपये और चौथी साल में इनकी ग्रोस सैलरी बनेगी 1,07,011 रुपये। ठीक है ना, तो अब खुद देख सकते हो केवल 4 साल में इनकी ग्रोस सैलरी 1 लाख प्लस जा रही है। तो कितनी गजब की नौकरी है कि मात्र 4 साल बाद में आपकी सैलरी 1 लाख प्लस चली जाएगी। अब सोचो आप रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी कितनी रहेगी। अब देख लो भाई साहब, आप एक मोटे मोटे तौर पर भी कैलकुलेशन करोगे ना तो हर साल के 3% तो बढ़ोतरी मान लो। तो यदि कोई कैंडिडेट लगभग 24 साल का नौकरी का लगता है ना तो उसको बेसिक पे मिलता है 1,51,100 रुपये का, यदि वो 24 साल का डबल ओ बनता है तो। अब 24 साल का डबल ओ बन रहा है तो वो 36 साल तक क्या करेगा, ड्यूटी करेगा। ठीक है, 36 साल ड्यूटी करेगा तो हर साल एवरेज यदि 6% डीए बढ़ रहा है और 3% बेसिक पे बढ़ रहा है, टोटल बढ़ोतरी कितनी हो रही है, 9% की। तो आप इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करोगे ना तो भाई साहब जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो आपकी सैलरी रहेगी लगभग 4.5 लाख रुपए प्लस पर मंथ। कितना बोल रहा हूं मैं, 4.5 लाख रुपए मंथली प्लस आपकी सैलरी रहेगी जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे। लेकिन 30% इसमें आपका क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। 30% क्या होता रहेगा, इसमें डिडक्शन रहेगा। अब 4.5 लाख का 30% करता है लगभग 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, लेकिन इतना नहीं करता, उसमें बहुत सारे खर्चे वगैरह दिखा दिए जाते हैं तो फिर इनकम टैक्स कम करता है, बहुत सारे खर्चे दिखा देते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ता जाता है। लेकिन ध्यान रखना नेट सैलरी आपको कितनी मिलेगी, 4.5 लाख रुपए की, कम से कम है, इससे ज़्यादा ही सैलरी मिलेगी आपको जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे। इस वीडियो से आपको जरूर मोटिवेशन मिला होगा, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हुई होगी आपके अंदर। ठीक है, इंस्पायर मिला होगा, इंस्पिरेशन मिला होगा। तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी जिगरी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।